आप सब देखिए, ये हमारे हाथ में एक डायपर्स है, मतलब बच्चा सबको पहनाने वाला, ठीक है। और 2 मिनट टाइम निकाल करके इस वीडियो को देखिएगा, बड़ी ट्विस्टिंग वीडियो है ये, ठीक है। आप सब ध्यान से देखिए हम कर क्या रहे हैं। देखिए, इसको सब आदमी लगभग देखे होंगे, इसका भी कौन सा उपयोग कर रहे हैं। आप लोग को लग रहा है पानी से कुछ करेंगे, नहीं, इसका कुछ अलग ही उपयोग कर रहे हैं हम लोग। आप लोग जानेंगे तो जान के हैरान हो जाएंगे। तो हमने इसको फाड़ दिया और इसमें जो कॉटन का उपयोग किया गया है, जो भी करेंगे पारदर्शी कर रहे हैं, आप सबके सामने कर रहे हैं। चलिए, कुछ मात्रा में हम कॉटन निकाल लिए, इसको हम डाल रहे हैं गिलास में। इस सामने में जो भी कॉटन निकाले हम सामने में इसको गिलास में डाल दिए, ठीक। अब देखिए, इस गिलास में पानी है, इस पानी को इस कॉटन में हम डाल रहे हैं। डाल दिए पानी कॉटन में। मिला दिए। अब बताइए, इसको जब हम पलट रहे हैं, अब तो पानी नहीं गिर रहा है। अब इससे एक चीज़ हम सिद्ध करना चाहते हैं, ये 10 रुपया का डायपर्स था जिससे पानी लीक नहीं कर रहा है, और सरकार न जाने कितना खर्च करके एग्ज़ाम लेता है विद्यार्थी का, और उसका पेपर लीक हो जाता है। साल में अगर 10 गो एग्ज़ाम लिया जाता है तो कम से कम 7 गो का पेपर लीक हो जाता है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, और ये बात सुनने के बाद कुछ लोग को तकलीफ होगा, सर बार बार आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? उस माता पिता का और उस बच्चा का हाल सुनिएगा जिनके माता पिता लेबर का मतलब श्रमिक काम करके, लेबर का काम करके, खेती बाड़ी करके बच्चा को पढ़ने के लिए बाहर भेजता है, पटना दिल्ली कोटा भेजता पढ़ने के लिए, ठीक है। न जाने कितना मेहनत किया होगा। और उस विद्यार्थी से उसका दर्द पूछिए जो अपने आप को रूम में बंद करके, टप करके, मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके इंतजार किया है, जो फॉर्म निकलेगा, एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम होने के बाद पेपर लीक हो जाता है। और पेपर लीक हो जाने के बाद इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार नहीं तो और कौन? बात हम पूछना चाहेंगे, जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं सबसे हम पूछना चाहेंगे, इसका जिम्मेवार कौन है? अगर सरकार जिम्मेवार नहीं तो कौन जिम्मेवार है? मतलब इस 10 रुपया के डायपर्स से पानी लीक नहीं हो रहा है। लड़की लोग के लिए सैनिटरी पैड आता है, उससे कुछ लीक नहीं होता है। वो 10, 20, 25 रुपया का सामान है, उससे लीक नहीं होगा। और न जाने आप कितना खर्च करके अगर पेपर बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर पूरा कराते हैं, और वो आपका क्या हो जाता है? लीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर केंद्र में, राज्य में जो सरकार बैठे हुए हैं, केंद्र में अमित शाह का बेटा जो बैठे हुए हैं, अमित शाह का बेटा जो केंद्र में बैठे हुए हैं, उनको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया जाता है। जिनको एलबीडब्ल्यू का मतलब पता नहीं होगा, क्रिकेट का एलबीडब्ल्यू का सही से क्या नियम होता है, और कौन सी है वो? बीसीसीआई का अध्यक्ष है। बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार के बेटा को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है। जिनको पूरे हेल्थ के बारे में पता नहीं होगा, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मतलब पूरे हेल्थ के बारे में पता नहीं होगा उनको, लेकिन उनको क्या किया जाता है? हेल्थ मंत्री बना दिया जाता है, ठीक। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के बेटा को मंत्री बना दिया जाता है। क्यों नहीं कोई एक एग्जाम लेकर के हेल्थ मंत्री, बीसीसीआई का अध्यक्ष, मंत्री, जो भी मंत्री पद का, हेल्थ मंत्री पद का बहाली होता है, तो उसका भी एक एग्जाम लिया जाए, और एग्जाम लेने के बाद उस पेपर को लीक कर दिया जाए। एग्जाम ले, आज एग्जाम ले, 3 दिन के बाद उस पेपर को लीक कर दे, 2 दिन के बाद पेपर लीक कर दिया जाए। जब एक बार मंत्री विधायक के बेटा का भी पेपर लीक होगा, उसमें एग्जाम देने वाले मंत्री या विधायक का बेटा नहीं होता है, उनका 12वीं पर ही जॉब हो जाता है, उनका पहुँच ऊपर तक रहता है, और उनके बच्चा को एग्जाम देना नहीं पड़ता। अगर एग्जाम देना भी पड़ता है तो सिर्फ एग्जाम में बैठना पड़ता है, पहले से उसका सीट खरीदा हुआ रहता है। 50-25 करोड़ टका क्यों नहीं लग जाएगा? 25 लाख रुपया क्यों नहीं, 50 लाख क्यों नहीं लग जाएगा? लेकिन उस सबको चिंता नहीं है। वो हमारा और आपके जीएसटी वाला पैसा से उस सीट को खरीद लेगा, अपने बच्चा को जॉब में घुसा देगा। वैसे तो जाएगा नहीं, मंत्री विधायक का बेटा तो मंत्री बन जाएगा, जो मुख्यमंत्री है उसका बेटा स्वास्थ्य मंत्री बन जाता है, जो पहले से मंत्री है उसका बेटा भी मंत्री बन जाता है। तो अब बताइए, सरकार से क्यों नहीं सवाल करे? और इससे तकलीफ उसी लोग को होता है जिनके पिताजी, जिनके दादा पिताजी और आप, मतलब 2-4 पुश्तैनी, मतलब आप पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में जाकर के लोहा पीटते हैं, आप पीट रहे हैं और पीटिएगा। सरकार को वोट दीजिएगा, सरकार को वोट देने के बाद सवाल तो पूछिएगा नहीं, अरे हम और आप वोट मिलकर देते हैं तब सरकार बनता है। अकेले कोई किसी आदमी को वोट दे सरकार नहीं बन जाता। तो हम और आप मिलकर अगर वोट देकर के सरकार को चुनते हैं तो सरकार से सवाल भी करना हमारा और आपका कर्तव्य है, दायित्व है। एक नागरिक होने के चलते, स्वतंत्र नागरिक होने के चलते हम और आप उससे सवाल कर सकते हैं। सवाल कोई गलत नहीं कर रहे हैं। सरकार अगर चाहेगा तो क्या संभव नहीं है, लेकिन सरकार करता क्या? सरकार में बैठे लोग ही, और जो सत्ता में सरकार है उसी के लोग, इन्हें जो अपोजिट पार्टी नहीं, जो सरकार के सत्ता में बैठे हैं उसी के पार्टी में से कोई न कोई पेपर लीक करवा देते हैं।
लाख रुपया लेकर के 25 लाख 30 लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपये लेकर के पेपर लीक करवा देते हैं। और उस बच्चा के और उस माता पिता के आत्मा से जाके पूछिएगा उसके ऊपर कितना आहत पहुंचता है, ठेस पहुंचता है। पढ़ाने लिखाने का इच्छा धीरे धीरे क्या होगा, लोग का उम्मीद टूट जाएगा। जो बच्चा को पढ़ाते हैं वहाँ तक पढ़ाएंगे, जेई तक ले जाएंगे, बच्चा को पेपर एग्जाम दे के आएगा, पेपर लीक हो जाएगा। कुछ दिन पहले एडीओ का एग्जाम हुआ था, उसका पेपर लीक हो गया। मतलब एग्जाम देने के बाद ये पेपर लीक होने का परंपरा जो है, देखिए अभी तक 10 रुपया के सामान से नहीं लीक हो रहा पानी। इसमें कहिएगा तो और थोड़ा सा हम पानी डाल के दिखाते हैं। इस पानी को मतलब पूर्णतः विश्वास है इससे पानी लीक नहीं होगा, लेकिन ये 10 रुपया का सामान है जिससे पानी लीक नहीं होगा। आप बहुत पैसा दे करके क्यों नहीं, जिसको आप एग्जाम देने के लिए अंदर बैठाते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए अंदर में बैठाते हैं, जितना दिन क्वेश्चन पेपर बनाएगा उतना दिन उसको फोन से कोई रिश्ता ही नहीं रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब वो निकलता है क्वेश्चन पेपर बना करके तो उसका नार्को टेस्ट करवाना चाहिए। नार्को टेस्ट करवाने के बाद जब तक एग्जाम लेके रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक उसको अपने हैंड ओवर में रखिए, उस मोबाइल से रिश्ता ही नहीं रहने दीजिए उसका, ठीक है। सीधा बात है, क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होगा, वो नहीं होगा, संभव नहीं है, क्योंकि आप ही के मंत्री विधायक मतलब इसी मतलब आसपास के अगल बगल के क्षेत्र के रहने वाले, जिसको चमचा बेलचा कहा जाएगा देहाती भाषा में, वही सब मिल करके पेपर क्या करवाते थे, लीक करवा देते हैं। और इससे क्या होता है, बिहार का भविष्य बद से बदतर होते जा रहा है, देश का भविष्य बद से बदतर होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। और ऐसे करके मतलब धीरे धीरे करके हमारे देश की स्थिति मतलब कहने सुनने से बाहर हो गया है। अब हम लोग कहाँ चीन जापान का मुकाबला करने वाले देश भारत, आज नेपाल पाकिस्तान अफगानिस्तान का मुकाबला करने, मतलब उसके बराबरी हम लोग रह गए करने के लिए। यही सब हमारे देश में बचा हुआ है। और बार बार ये सब जो हमारे वीडियो में कमेंट करके कहते हैं सर आप सरकार के खिलाफ, आपको राजनीतिक नहीं बोलना चाहिए, सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। हमको राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, हम राजनीतिक से 10 कदम दूर रहना चाहते हैं। गंदा नीति होता है राजनीतिक, समझे, हम उससे 10 कदम। लेकिन उनसे पूछे ना जिनके माता पिता अपना पूरा शरीर का सब चीज़ सींच करके अपने बच्चे को पैसा भेजते थे पढ़ने के लिए, सब कुछ करते थे अपने बच्चा के लिए, और उसके बच्चा का एग्जाम दिया और एग्जाम का पेपर लीक हो गया, उसके ऊपर क्या बीतता होगा। और वही कमेंट करते हैं जिनके यहाँ के लोग वहाँ तक एग्जाम देने नहीं पहुँचे, जिनके बच्चा का पेपर लीक नहीं हुआ। जो बीपीएससी देखिए, बीपीएससी TR1 TR2 TR3 तीनों में एक ही पैटर्न पर एग्जाम हुआ, लेकिन जब TR4 आया तो उसे पीटी और मेंस बढ़ा दिया गया। क्यों? TR4 को भी उसी पैटर्न पे लेना चाहिए। और इसका जब सरकार के खिलाफ इसमें जब धरना प्रदर्शन करने गया बच्चा पटना, तो उसको बदले में क्या मिला, मंत्री विधायक नेता के बेटा को मंत्री का पद मिलता है, और आम जन का बेटा जो पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी लेना चाहता है उनको बदले में लाठी मिलता है, और खाया भी लाठी। आप सब आदमी देखे होंगे, पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति जितने देखे होंगे सबको पता होगा लाठी मिला और लाठी खाए भी, स्वीकार करना भी पड़ा लाठी को। क्या कीजिएगा, हमारे बिहार और भारत देश की है दुर्दशा है। बाकी आप सब अपना अपना अनुभव हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर दीजिए। हमने जो बोला 10 रुपया के पैम्पर्स और ये जो है डायपर्स है 10 रुपया का, ये लीक नहीं हो रहा है, सैनिटरी पैड लीक नहीं होगा उससे। लेकिन लीक क्या होगा, आपके पेपर का एग्जाम जो देखा जाएगा वो लीक हो जाएगा। सरकार से सवाल करेंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ अशिक्षित आदमी या शिक्षित भी है उसको भूत चढ़ गया अंधभक्ति का, तो वो आदमी कमेंट करेंगे आपको नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, सलाह देंगे। आप अपने बाल बच्चा को पढ़ाइए, 2-4 गो एग्जाम दिलवाइए, 2-4 गो पेपर लीक हो जाएगा, उसके बाद समझ में आएगा कि सरकार से सवाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।